वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आप लोग सब वेल नोन होंगे, मेरे को विकास सर के नाम से सब लोग जानते हैं, ठीक है। और बहुत विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ाएंगे तो उसके बाद क्वालिटी के आधार पर ज़रूर जान जाएंगे हमें, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा मेन मोटो होता है कि बच्चे को अच्छी तरह से समझा देना। हम कितना जानते हैं या कोई भी टीचर कितना जानता है उससे बहुत विशेष लेना देना स्टूडेंट को नहीं रहता है, और स्टूडेंट कितना समझ रहा है मेनली उस पर निर्भर करता है। तो हम जो जितना बातें बता रहे हैं आप उतना समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आज के क्लास में हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का एक नया सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एनर्जी जो है, ये जो है सो आपका बोल सकते हैं कि पावर सिस्टम और इसमें मशीन सारा चीज़ सब मिला हुआ है, सारा चीज़ इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं। कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे इसके बारे में सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि बिजली को हम लोग जनरेट करते हैं, जनरेशन होता है। फिर बिजली को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं तो ट्रांसमिशन होता है। फिर क्या होता है बताइए, बिजली को फिर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका कोई कंपनी में है, घर में है, गांव में है, हर जगह पर आपके घर में भी आ रहा है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली आपका पावर सिस्टम जो बटा हुआ है, कितना पार्ट में बटा हुआ है पावर सिस्टम। सबसे पहले जनरेशन हुआ, पावर सिस्टम का जनरेशन जो ऑलरेडी आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपका ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके बारे में आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। और ये जो है आपका यूटिलाइजेशन है जो कि आपको ये सब पढ़ने के बाद आपको यूटिलाइजेशन, बिजली को कैसे हम लोग यूज करेंगे, जो कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल में पढ़ना है। यानी ये सब का आइडिया ऑलरेडी आपको हो चुका है कि बिजली हम लोग जनरेट कैसे करते हैं, थर्मल पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब ऑलरेडी आपको आइडिया हो गया है। ट्रांसमिट कैसे करते हैं, जैसे बहुत सारा ट्रांसमिशन, अंडरग्राउंड केबल हो सकता है, ओवरहेड हो सकता है। ओवरहेड में बहुत सारा पढ़े होंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये सब जो है बिजली जनरेट करके आपको कस्टमर के पास, हम लोग के पास ऑलरेडी पहुंचा दिया आगे के सेमेस्टर में। तो अब हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पर ये पढ़ना है। और एक और सब्जेक्ट आपको है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। यूटिलाइज करने में क्या क्या प्रोटेक्शन बरतना पड़ेगा, ट्रांसमिशन के दौरान क्या क्या प्रोटेक्शन बरतना पड़ेगा, जनरेशन में क्या प्रोटेक्शन बरतना पड़ेगा, ये सब भी इसी सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। यानी कि इसमें आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन तथा क्या यूटिलाइजेशन इस सेमेस्टर में पढ़ना है। तो आज के क्लास में हम लोग यूटिलाइजेशन के बारे में फुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि क्या क्या इसमें बेसिकली आपको पढ़ना है, जिससे कि आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि क्या इसमें पढ़ना है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे और हमारे लाइफ में कैसे यूजफुल है, ये हमारा देखेंगे। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर हम बात करें तो एनर्जी जो है आपके पास घर में आ गया, तो आप कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका घर में आते हुए सबसे पहला, आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे या पहले ज़माना में बात कर सकते हैं, अभी के 5-10 साल अगर बैक जाएं तो देखेंगे गोल गोल बॉल जलता था, 100 वाट का रेड एकदम बल्ब जलता था। यानी कि सबसे पहले जो था से आपका, अगर बहुत पुराने ज़माने में चले जाए, अपना दादा के ज़माना में चले जाए, तो उस दौरान आपका बिजली इलेक्ट्रिसिटी उतना नहीं था। तो क्या होता था, दीपक जलता था, रेड़ी का तेल में इस टाइप से आपका दीपक जलता था, उजाला के लिए जलता था। बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आया। इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो दीपक क्या कन्वर्ट हो गया, किस में, बल्ब में कन्वर्ट हो गया। तो बल्ब में क्या है आप लोग जान रहे हैं, बताइए, लाइटिंग है। तो सबसे पहला यूटिलाइजेशन में आप क्या पढ़िएगा, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक इल्यूमिनेशन। इस टॉपिक में सबसे पहले यूटिलाइज क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रिक इल्यूमिनेशन। यानी कि इसमें लाइटिंग कैसे होगा, बल्ब जलता है तो कैसे होता है, और बल्ब जलता है तो उसमें लाइट निकलता है, तो लाइट आपके पास कैसे आएगा। और वो बल्ब जो है से क्या बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, किस में, लाइट एनर्जी में। बल्ब में क्या हो रहा है बताइए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किस में, लाइट एनर्जी में। फिर लाइट आपके पास आ रहा है, यानी कि ये बेसिकली बल्ब वगैरह ये सब जो है से क्या है, ट्यूबलाइट है, ये सब क्या है जिससे लाइट निकल रहा हो, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किस में, बताइए, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे सूर्य की रोशनी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे हम लोग लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, लाइट क्या होता है, लाइट का क्या लॉ है, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। तो सारे चीज़ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लाइट का A to Z बात डिस्कस करेंगे कि हमारा इंसिडेंट एंगल कितना, अगर लाइट किस एंगल पर आएगा,
जाएगा तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, कौन सा लेंस होगा, इस तरीके से सारा बात हम लोग लाइट में पढ़ेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक इल्यूमिनेशन कैसे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो ये चैप्टर में आप समझ गए होंगे कि क्या पढ़ना, आपको लाइट के बारे में बेसिकली पढ़ना है, रे ऑफ लाइट कैसे उसका लॉ है, कैसे उसको हम लोग कौन सा एंगल से जाएगा, कैसे रिफ्लेक्ट होगा, सारा चीज़, कैसे लाइट आपको पैदा होगा, कैसे इल्यूमिनेशन होगा, ये सब सारे के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज ए लाइट के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग, इसका एप्लीकेशन तो आपके पास इतना है जिसको आप बोल ही नहीं सकते हैं कि कितना एप्लीकेशन है। जैसे हीटिंग का एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पेशली अगर हम इलेक्ट्रिक हीटिंग का बात करें, जैसे कि आप देखेंगे इंडक्शन हीटर है, क्या है उसमें इलेक्ट्रिक हीटिंग है ना, इंडक्शन हीटर हो गया। आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग क्या, करंट भी हीट में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आप मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल फर्नेस है, फर्नेस में जैसे कि लोहा गर्म करते हैं तो उसमें क्या कोयला का उपयोग करते थे गर्म करने के लिए, लेकिन नाउ ए डेज क्या है, अब सारा चीज़ कन्वर्ट हो रहा है किससे, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। इसका बहुत सारा आपको फायदा है हीटिंग का, इलेक्ट्रिक हीटिंग का, नॉइज फ्री है, इसमें बहुत सारा आदमी को काम नहीं करना पड़ता, ईजिली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारा बात इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग का, जो कि इलेक्ट्रिक हीटिंग आपको बहुत, जैसे कि आप देखते होंगे पहले पानी गर्म करने के लिए क्या इधर गैस जलाते होंगे या फिर आग जलाते होंगे, पानी गर्म करते हैं। अब डायरेक्टली आपका इलेक्ट्रिक हीटर आ गया है ना, जिससे कि आप पानी गर्म कर लेते हैं, ठंडा के दिन बिजली नहा लेते हैं। आपका जैसे कि बाथरूम आपका गीजर लगा हुआ होगा, उसमें भी क्या है बताइए, इलेक्ट्रिक से ही चलता है, तो उसमें भी क्या आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग ही है। वेल्डिंग आपका जैसे कि पहले आर्क वेल्डिंग था, ये सब सारा चीज़ गैस वेल्डिंग था, तो गैस वेल्डिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, लेकिन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हैं और बड़ा बड़ा सारे चीज़ को ज्वाइंट कर देते हैं। तो बोल सकते हैं कि ये जो है चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग, ये भी आपका लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें यूटिलाइज किए लाइट कैसे होगा, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी से जो हम लोग हीट पैदा करेंगे उससे कैसे हम लोग वेल्डिंग करेंगे, और क्या हीटिंग का क्या महत्व है उसके बारे में इस चैप्टर्स में आपको बेसिकली पढ़ना है। एलिवेटर आप लोग तो जान ही रहे हैं, एलिवेटर मतलब बताइए क्या होता है। ये हमारा लिफ्ट है, जैसे कि एलिवेटर मतलब लिफ्ट देखे होंगे कि ऊपर से नीचे जाते हैं, तो कैसे आप लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं या नीचे से ग्राउंड फ्लोर से 10 फ्लोर 20 फ्लोर 50 फ्लोर, अगर आपको सीढ़ी से चढ़ने बोले तो बताइए कि कितना डिफिकल्टीज होगा, बहुत ही डिफिकल्टीज होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एप्लीकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके वहाँ पर लिफ्ट को आप चला रहे हैं, कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई आपका लाइफ हो रहा है बताइए। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दे रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग इसको एलिवेटर में भी यूज करेंगे। फुल डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि एलिवेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसमें इलेक्ट्रिक कैसे काम करता है, कैसे इलेक्ट्रिकल का वहाँ पर एप्लीकेशन है, कैसे मोटरिंग मोड काम करता है, कैसे जनरेटिंग मोड काम करता है, फुल डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। कितना तरह का एलिवेटर हो सकता है, सारा चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक ड्राइव, अगर इलेक्ट्रिक ड्राइव का बात करें तो आप इलेक्ट्रिक ड्राइव का इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही आसान हो गया इलेक्ट्रिक ड्राइव। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले बस वगैरह से आप जाते थे, आज भी बस वगैरह जाते हैं, फोर व्हीलर से जाते हैं, लेकिन आप सिंपल एग्जांपल आप ट्रेन का ले लें। ट्रेन क्या है, एक तरह का ड्राइव है जिससे कि एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। आप बताइए कि जैसे लॉकडाउन में भी ट्रेन ठप है तो बहुत कम ही ट्रेन चल रहा, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कस्टमर को, पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। लेकिन अगर हमारा यही अगर इलेक्ट्रिक ड्राइव, अगर ट्रेन वगैरह नहीं था, उसमें जाना बहुत डिफिकल्ट काम था एक दूसरे जगह पर, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या कर, ड्राइव मतलब जो कि आपका चलने वाला है। जैसे कि आप बहुत आदमी तो नहीं देखे होंगे, लेकिन जो आदमी कोलकाता में गए होंगे तभी भी ट्रम्बे है, ट्रम्बे कोलकाता में स्पेशली अभी है, जो कि अंग्रेज जमाना से ही बना हुआ है। उससे गवर्नमेंट को फायदा नहीं है, बट हिस्टोरिकल चीज़ होने के कारण उसको अभी रखे हुए हैं। और ट्रम्बे भी क्या है, इलेक्ट्रिक से ही चलता है, जो कि बहुत स्लो मोशन में ही चलता है, तो ट्रम्बे बोल सकते हैं, ट्रेन बोल सकते हैं। ट्रेन में बहुत सारा जैसे कि मोटर वगैरह लगा हुआ है, सीरीज मोटर है, इसके अलावा तो इंडक्शन मोटर भी काम करने लगा है। इस तरीके से हम बात करेंगे तो ड्राइव में बेसिकली क्या है बताइए, मशीन सब्जेक्ट आपको आ जाएगा। मशीन जैसे कि आप अभी एसी मशीन पढ़ा रहे हैं तो एसी मशीन के बारे में भी ड्राइव में पढ़ेंगे। फोर्थ से में आप डीसी मशीन वगैरह सब पढ़ चुके थे, तो उसके बारे में भी हम लोग इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में हम लोग बहुत सारा बातें को पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव में। अब ये जो है से इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट का बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ये चैप्टर जो है से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग बिजली आप उपयोग कर रहे हैं, तो बिजली उपयोग कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत बिल आता है, उसको और कैसे बिल को कम किया जा सकता है, ठीक है।
तो इसमें हमारा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आपका बिजली बिल को कम कर सकते हैं, हमारा कम करंट में कम मीटर बिल उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज करें, तो उसके लिए हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे एडवांस फेज एडवांसर मेथड, कैपेसिटर बैंक मेथड, ये सब बहुत सारा सिंक्रोनस कंडेंसर पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। इसमें हम लोग टैरिफ के बारे में पढ़ेंगे। टैरिफ मतलब एक तरह का बोल सकते हैं कि पैसा है जो कि आपका जैसे बिजली बिल पर यूनिट इतना रुपया आता है, कैसे बहुत तरह का उसमें टैरिफ हो सकता है। जैसे कि एक मीटर मंथली कहीं कहीं पर देखे होंगे गांव वगैरह में सेट होगा कि 210 रुपये का महीना आएगा, कहीं कहीं पर आपका देखे होंगे मीटर का बिल अलग आता है और जो यूटिलाइज करते हैं उसका बिल अलग आता है, कहीं कहीं पर देखे होंगे कि 100 वाट तक अगर यूज कीजिएगा तो अलग बिल आता है, अगर 100 वाट से जहाँ ज़्यादा किए तो उसके लिए अलग यूनिट रेट आ गया, 500 से ज़्यादा कीजिएगा तो अलग यूनिट रेट आ गया, तो उसको अलग टाइप का हम टैरिफ बोलेंगे। तो टैरिफ के बारे में पढ़ेंगे, पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव करेंगे, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारा बात है, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, पीक फैक्टर, सारा चीज़। तो ये जो है सब्जेक्ट जो है आपका सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन पहले इसमें कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं था, कंपटीशन में ज़्यादा नहीं पूछा जाता था। लेकिन अब इधर हम देख रहे हैं, इधर 1-2 साल से इसका ट्रेंड देख रहे हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अच्छा खासा आपका कंपटीटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछने लगा है। तो ये आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब्जेक्ट क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। कंपटीटिव पैटर्न्स में भी ये आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हम ऐसा बात करेंगे कि इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका कंपटीटिव भी काम आए, सेमेस्टर में भी काम आए, दोनों में आपका काम आए। इस तरीके से हम पहले ही आपको वादा कर चुके हैं कि सेमेस्टर के साथ जेईई की तैयारी अब है विकास सर की जिम्मेदारी, बोल सकते हैं हम लोग। यानी कि हम लोग सेमेस्टर के साथ साथ हम लोग जेईई का भी प्रिपरेशन करते चलेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि सेमेस्टर में 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सेमेस्टर में 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें जो पॉइंट पर हम बात करेंगे उसमें भी बताएंगे, देखो इस कंपटीशन में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे कंपटीटिव एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो सारे मैं डिटेक्ट करते आपको चलूँगा जो कि आपका सेमेस्टर में भी काम आ जाए, साथ साथ आपका कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आ जाए, दोनों में आपको काम आ जाए। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं। सारे बातों के A to Z हम लोग इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे आपको। देखिए हम लोग इस सब्जेक्ट में आपका 5 टॉपिक है, ये पांचों टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और पांचों टॉपिक जो है से क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और हम बताए हैं कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट टीचर पर डिपेंड करता है, जबकि रिजल्ट आपका स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। तो हम आपको कॉन्फिडेंस हम दिला रहे हैं कि इसमें आपको सब सब्जेक्ट से ज़्यादा मन लगने लगेगा और बहुत ही इसमें आप क्या कीजिएगा, मज़ा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये है इंटरेस्टिंग और इसमें थ्योरी पोर्शन भी है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। न्यूमेरिकल पोर्शन बोल सकते हैं कि कम ही है, ज़्यादातर थ्योरी पोर्शन इसमें है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स इसको थ्योरेटिकल पेपर होने के कारण बहुत अच्छे से इसको नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप थ्योरी समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, अगर उसको आपको समझाया जाए तो आपको बहुत ही मज़ा आने लगेगा। और आशा कीजिए सारा टॉपिक मज़ेदार है, सारे टॉपिक में आपको मज़ा आएगा। इस तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाएंगे कि आपको मज़ा आना तय है, मज़ा आएगा ही आएगा। और इसमें देखिए इलेक्ट्रिक इल्यूमिनेशन अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक हीटिंग वेल्डिंग अपने आप इंडिपेंडेंट टॉपिक है, एलिवेटर जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ये सब इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोई भी चैप्टर को कभी भी पढ़ा जा सकता है, यानी कि हर चैप्टर में आपका लिंक नहीं है, हर चैप्टर इंडिपेंडेंट है। कोई चाहे कि 5 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, इससे भी स्टार्ट करें, 4 चैप्टर से या सेकंड चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से या थर्ड चैप्टर से, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपका सबसे वेल नोन है और सबसे बेसिक चैप्टर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग है, जो कि सबसे बेसिक है, क्योंकि इसका हीटिंग का थोड़ा बहुत हम इल्यूमिनेशन में भी यूज करेंगे, कैसे बल्ब का फिलामेंट वगैरह हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि थोड़ा सा लिंक है, ज़्यादा नहीं लिंक है सर, इसको ही पढ़ाएंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेस्ट होगा। हमारा यही टारगेट रहता है कि हर क्लास एक दूसरे क्लास से लिंक रहे। आज के क्लास में मैं पढ़ाया तो अगले क्लास में जो भी होगा थोड़ा बहुत नया होगा, पीछे से जरूर लिंकअप होगा। तो सबसे पहले हम लोग दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग को हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग भी हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। देखिए आज के क्लास हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग को स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
हीटिंग के बारे में हम लोग ये दो पार्ट है, एक आपका हीटिंग पार्ट है, दूसरा आपका क्या है वेल्डिंग पार्ट है। तो हम लोग हीटिंग के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है। सबसे पहले हीटिंग का एप्लीकेशन बहुत जगह पर है, जैसे कि आप लोग देखेंगे हीटिंग का थर्मल पावर स्टेशन में कोयला जलता है, कोयला जल से हीट होता है, उससे क्या स्टीम बनता है, उससे क्या आपका टरबाइन चलता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होता है। हीटिंग का एप्लीकेशन आपका खाना बनाने में भी देखे होंगे हीटर वगैरह है, तो वहाँ पर भी कुकिंग में एप्लीकेशन है। जैसे कि आप आयरन कर रहे होंगे वहाँ पर भी आपका एप्लीकेशन है, और बहुत जगह पर आपका हीटिंग का एप्लीकेशन है। बोल सकते हैं कि आज के डेट में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जहाँ कि आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग का एप्लीकेशन नहीं। तो हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है। जैसे कि हीटिंग जैसे तो आग जला के भी हीट पैदा कर सकते हैं, कोयला जला करके भी हीट पैदा कर सकते हैं किसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर हीट कैसे पैदा करेंगे, जब हमारा कोई भी कंडक्टिंग बॉडी से हमारा जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, यानी कि हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय, यदि हम बात करेंगे इफ हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय, अगर हम बात करें सबसे पहला किसका बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक का नाम क्या है, इसमें दो पार्ट है बाबू, इलेक्ट्रिक हीटिंग और वेल्डिंग अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग का बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बताइए, इलेक्ट्रिक हीटिंग का बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है बताइए। इलेक्ट्रिक हीटिंग यदि हम इफ हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय कैसे, करंट, इफ हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट passing through the मटेरियल, कोई भी मटेरियल से यदि हमारा करंट पास करेगा तो वहाँ पर हीट पैदा होगा, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक हीटिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इलेक्ट्रिक हीटिंग बोलेंगे, इलेक्ट्रिक हीटिंग। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग का नाम देंगे यदि कोई भी बॉडी से हमारा करंट पास करने के बाद हीट पैदा होगा। और इलेक्ट्रिक हीटिंग, हीट एनर्जी इक्वल टू जो आपका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल टर्म में, हीट एनर्जी जो होता है बताइए, हीट एनर्जी इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे I² × RT, पढ़े हैं। जहाँ पर I क्या है बताइए, जहाँ पर I क्या है, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है जिससे कि क्या है बताइए आपका करंट फ्लो कर रहा है। I जो है से क्या है बताइए, I जो है से क्या है बताइए, करंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, करंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी इस तरीके से है। R क्या है बताइए, रेजिस्टेंस है। T क्या है बताइए, आपको बताइए टेम्परेचर है। T क्या है बताइए, टेम्परेचर है। I² RT जो है, I² RT ये हमारा क्या है, T क्या है बताइए, टाइम है। I² RT, T क्या है बताइए, टाइम है। I² R क्या हो गया, पावर, और T क्या है, टाइम। पावर इंटू टाइम क्या होता है बताइए, एनर्जी। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है ना। तो ये हमारा T क्या है, टाइम है। अगर हम बात करें कि अगर कोई भी बॉडी होगा, मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर इससे हम करंट का फ्लो करवा रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि T समय के लिए करवा रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना R है, तो इसमें हीट कितना पैदा होगा बताइए, I² R × T। कोई भी इसी कंसेप्ट पर आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग काम करता है। एग्जाम्पल में जैसे कि हमारा बात किए, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें हीटर का बात करें, रूम हीटर का बात करें या इंडक्शन हीटर का बात करें, हीटर है, हीटर में आपका क्या हो सकता है बताइए, रूम हीटर हो सकता है, हीटर हो सकता है, इंडक्शन हीटर हो सकता है, आयरन हो सकता है, बाथरूम में देख रहे होंगे गीजर हो सकता है। ये सब सारा चीज़ जो है से किसके आधार पर बताइए है, आपका बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटिंग में और बहुत सारा, जैसे वेल्डिंग करेंगे वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक हीटिंग होगा, या फिर आयरन हो गया, या फिर गीजर हो गया एक्सेट्रा। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक हीटिंग का क्या है बताइए, एप्लीकेशन हो गया, जिसके आधार पर ये सब में सेम कंसेप्ट है। I² RT है जो कि करंट उस मटेरियल से पास होता है, और उस मटेरियल से क्या होता है, करंट पास होने के कारण से क्या होता है, हीट पैदा होता है। और वही हीट जैसे आयरन में क्या एक जगह हीट पैदा होता है, उससे कंडक्टिंग बॉडी है। आप लोग पढ़े होंगे 3 तरीके से हीट का रेडिएशन हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जो कि हम डिटेल में चर्चा करेंगे जस्ट इस टॉपिक के बाद। कैसे कंडक्शन होता है, कैसे कन्वेक्शन होता है, कैसे रेडिएशन होता है, सारे चीज़ को हम चर्चा करेंगे। और इसको बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग में आपका यूटिलाइज है, जैसे कि आपको बताया ही, आपको ट्रम्बे में, रेलवे में, ये सब सारे चीज़ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग होता है। और हीटिंग जो है से बहुत बड़ा चीज़ है, और हीट जैसे कि सारे
जैसे कि बोले नॉर्मल हीटिंग को हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग में चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल हीटिंग को इलेक्ट्रिकल, जिसका बहुत सारा एडवांटेज भी है, वो बहुत सारा एडवांटेज को हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा, पॉल्यूशन फ्री होगा, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, सारी बातें को हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन करके। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इसको आप नोट डाउन कीजिए और इसका एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिकल हीटिंग का, कहाँ इसका अप्लीकेशन करेंगे, सारे को हम एक एक चीज़ में हम लोग करके डिस्कस करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए और हम इसका एडवांटेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। देखिए अब हम इलेक्ट्रिक हीटिंग का एडवांटेज का चर्चा कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट एडवांटेज है इकोनॉमिकल है, सस्ता है। क्यों सस्ता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि कहीं पर हम लोग को हीट पैदा करना है, हीट पैदा करना है तो मान ले कि हम 1 क्विंटल कोयला को जला रहे हैं, 1 क्विंटल कोयला को जला रहे हैं, तो कोयला को देखभाल के लिए भी आपको आदमी चाहिए, कोयला को वहाँ आग लगाने के लिए आदमी चाहिए, कोयला को जैसे कि जल करके राख हो गया तो उसको कहीं फेंकने के लिए आदमी चाहिए। यानी कि बोल सकते हैं कि आपका मैन पावर जो है से नॉर्मल अगर कोयला का बात करें, कोल माइंस का बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होगा, वहाँ पर आदमी को नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक रेगुलेट होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग। यानी कि वहाँ पर बोल सकते हैं कि मैन पावर का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, बहुत कम पड़ता है। जैसे कि आप आयरन दे रहे हैं तो आयरन अब देखने का भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया है ना ऑटोमेटिक कंट्रोल। तो यानी कि वहाँ पर क्या होगा, मैन पावर का ज़रूरत नहीं होगा, उसका मेंटेनेंस क्या है, बहुत ही कम है। अगर कोयला का चूल्हा है तो वहाँ पर अगर खाना बना रहे होंगे तो देखोगे उसका मेंटेनेंस डेली उसको लिपना पड़ता है, इस तरीके से करके बोल सकते हैं कि उसमें मेंटेनेंस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग का, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या मेंटेनेंस क्या होगा, बहुत ही क्या होगा, कम होगा। और हम दूसरा बात करें क्लीनेस का, जैसे कि कोयला हम जलाएंगे तो क्या होगा, हमारा ध्यान दीजिए, अब देखिए हमारा क्लीनेस क्या है। जैसे कि हम बताएं अभी अगर कोयला जलाएंगे तो डस्ट भी होगा, धूल वगैरह हो जाएगा, एस अगर उसका राख वगैरह हो जाएगा। यानी कि कम्प्लीटली ये सब जो है से इलेक्ट्रिक हीटिंग करेंगे तो वो सब का कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, बिल्कुल के बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोयला को आप जलाते होंगे तो देखते होंगे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता होगा, धुआं निकलता होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक हीटिंग का बात करें, अगर आयरन देते हैं वहाँ धुआं जलता है क्या? अगर इंडक्शन से खाना बनाते हैं वहाँ पर धुआं जलता है क्या? नहीं। यानी कि इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है से फ्री होता है, वहाँ पर कोई भी फ्लू गैसेस नहीं होता है, जो कि अगल बगल के इन्वायरमेंट को भी कोई इफेक्ट नहीं डालता है। यानी कि बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो है पॉल्यूशन फ्री होता है, इकोनॉमिकल होता है, क्लीन रखता है और ईजी टू कंट्रोल होता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आपका कोयला जला हुआ है, उसका आग को अगर कंट्रोल करना है तो डिफ़िकल्ट है कि आसान है, बताइए? डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कोयला जला हुआ तो आप उसमें पानी डालिएगा और कुछ कीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा कंट्रोल करने में। लेकिन इलेक्ट्रिकल अगर आयरन दे रहे होंगे तो देखिए, तो केवल स्विच को इधर उधर कीजिएगा, आपका हीट को क्या होगा, कंट्रोल हो गया। यानी बोल सकते हैं ईजी टू कंट्रोल है, ठीक है। ये बेसिक 4 है और हम बातों को नोट करते हैं, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, हम आगे का और एडवांटेज का बात करते हैं। देखिए हमारा और आगे एडवांटेज बात करते हैं। 5वां एडवांटेज इसका यूनिफॉर्म हीटिंग। यूनिफॉर्म मतलब एक समान हीटिंग। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे कि आपका अगर विलेज में घर होगा तो देखते होंगे चूल्हा पर आपका खाना बनता होगा, लकड़ी से, गोईठा से, इस टाइप से आपका खाना बनता होगा। तो कभी देखते होंगे कि हीट ज़्यादा हो जाता है तो कम करते हैं, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, इस टाइप से हीट फ्लक्चुएसन होता है। यानी कि यूनिफॉर्म हीटिंग आपका कढ़ाई, कुकर ये सब नहीं हो पाता है। लेकिन यही अगर इलेक्ट्रिक हीटिंग इंडक्शन पर अगर हम बात करते हैं, खाना बनाते हैं, अगर आप टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड यदि आप सेट कर दिए तो कम्प्लीटली क्या रहेगा, 400 रहेगा, उससे ज़्यादा होगा ना तो कम होगा, सेट कर दिए तो बोल सकते हैं कि एक समान हीटिंग होगा, यूनिफॉर्म हीटिंग होगा। कोई भी सब्सटेंस होगा उसको यूनिफॉर्मली हीट करेगा। बात समझे? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका प्रेशर कुकर हीट हो रहा है, प्रेशर कुकर के अंदर जैसे कि आपका चावल वगैरह है, राइस वगैरह, वो सब क्या नॉन कंडक्टिंग है लेकिन वो भी हीट हो जाता है। लेकिन क्या एक समान हीट हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर आपको मिलता है। तो इधर कंडक्टिंग बॉडी हो या नॉन कंडक्टिंग हो, इलेक्ट्रिक हीटिंग से क्या होगा, सब एक समान आपका क्या होगा, हीट होगा। और इसका इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि ऐसे अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट का, कोयला से जो हम एनर्जी निकालते हैं, जो कि जला करके उसका निकालते हैं, तो वहाँ 40 से 60% ही हम लोग उसको हीट में यूटिलाइज कर पाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग 75 से 100% तक हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा तो बताइए कि इसका इफिशियंसी क्या होगा, बिल्कुल ही ज़्यादा होगा। क्लियर है, बात समझ गए? अगर हम बात करें इसका एरिया, अगर हम बात करें इंडक्शन हीटर बहुत छोटा में ही काम चल जाता है। लेकिन अगर चूल्हा कीजिएगा, उसमें लकड़ी वगैरह जला करके काम कीजिएगा तो ज़्यादा एरिया चाहिए ना।
तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि इसका फ्लोर एरिया भी क्या होता है, कम होता है। कंपैक्टनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस, फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड इज लेस। और हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर, ये ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर ये आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग दे सकता है। एक्सेप्ट द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू विथस्टैंड द हीट, जबकि अगर मान लें कि अगर उतना सहने का शक्ति नहीं होता क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, लेकिन एबिलिटी होना चाहिए मटेरियल का कि उतना हीट को क्या सह सके। सेफ्टी होता है, इलेक्ट्रिकल जो है से आपका सेफ्टी है, लेकिन अगर मान लें कि आग जलाए हुए हैं तो हरदम डर बना हुआ कि कहीं बगल में आग ना लग जाए, इस तरीके से आपका दिमाग में बना हुआ होगा। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ गए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे का बात को करते हैं। जस्ट देखिए आप, यदि हमारा यूटिलाइजेशन जिस तरह से हम आपको अभी तो डेमो किए हैं, सारे टॉपिक को A to Z टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, और आप चाहते हैं कि सारे यूटिलाइजेशन के A to Z चैप्टर को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ें, जितना भी टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ें A to Z का हम लोग आपका सारा टॉपिक का वीडियो लेक्चर हो, आपका यूटिलाइजेशन हो, चाहे AC मशीन हो, स्विच गियर प्रोटेक्शन हो, ट्रैक्शन हो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है। 5th से में आपका 5 पेपर पढ़ना है, यूटिलाइजेशन, AC मशीन, स्विच गियर प्रोटेक्शन, ट्रैक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। आप चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट का आपको बिल्कुल वीडियो लेक्चर मिल जाए, क्लासरूम जैसा लेक्चर आपको मिल जाए, तो आपको सारा के सारा आपको लेक्चर मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, YouTube में भी बहुत सारा लेक्चर होगा, लेकिन वहाँ पर क्या है, बहुत सारा सिस्टमेटिक लेक्चर नहीं है। आप चाहते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक लेक्चर, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। क्या डाउनलोड करना होगा, एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा मेरा, बेस टेक्निकल एकेडमी का, बेस टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कीजिएगा तो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर में OTP जाएगा, इसमें वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद नेम, ईमेल ID डालिएगा तो रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर हो जाएगा तो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप बेसिकली लोगो बना हुआ आएगा, बेसिकली दीपक जलते हुए लोगो है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपका मोबाइल स्क्रीन कुछ इस तरीके का होगा। इसमें मोबाइल स्क्रीन के नीचे में देखिएगा एप्लीकेशन में ऐसे 4-5 कॉलम बना होगा। एक आपका होम होगा, एक आपका चैट होगा, एक आपका क्या होगा, स्टोर होगा। तो स्टोर पर आपको क्लिक करना है, और इसके अलावा बैच वगैरह भी होगा, उस सबसे मतलब नहीं है। आपको स्टोर में क्लिक करना होगा। स्टोर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो टॉप में क्या एक सर्च का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको सर्च करना है डिप्लोमा 5। क्या सर्च करना है, डिप्लोमा 5। तो डिप्लोमा 5 सर्च कीजिएगा तो आपका ये सब सारे लेक्चर का आपका वीडियो बना हुआ है, डिप्लोमा 5 सेमेस्टर। उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ओवरव्यू आएगा। इसके बाद आपका कंटेंट होगा, तो इस कंटेंट में जाइएगा तो सारा सब्जेक्ट इस तरह से डिजाइन है, यूटिलाइजेशन, AC मशीन, स्विच गियर, ट्रैक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो सारे सब्जेक्ट का लेक्चर वहाँ पर अवेलेबल होगा। अभी स्टार्ट हुआ है, इसको कंप्लीट होते होते पूरा मान सकते हैं कि नवंबर तक कंप्लीट करेंगे। इसमें सारा आपका वीडियो लेक्चर, साथ सिस्टमेटिक नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा चीज़ इसमें हम लोग डालेंगे, और धीरे धीरे करके सारे चीज़ को हम लोग करेंगे A to Z, और 5 पेपर अप टू द नवंबर तक हम लोग फिनिश कर लेंगे, ठीक है। और ये जो है से बिल्कुल इसको नॉमिनल चार्ज है, ये 5 सब्जेक्ट के लिए मात्र आपका 2000 फीस है। कितना फीस है आपका, 1999 फीस होगा, और कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज करके 250 के आसपास आपका जाएगा, 2050 रुपया के आसपास जाएगा। और ये जो है आप इतना में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, क्लियर है। तो बहुत ही कम फी में, नॉमिनल फी में, जबकि ऑफलाइन क्लासेस का फीस 6000 था, 1/3 बोल सकते हैं कि आपका फीस है 2000 का इक्विवेलेंट। तो इसको आप आज ही परचेज कर लीजिए, और आज ही से आपका अपना क्लास स्टार्ट कर दिए, जैसे ऑफलाइन क्लास करते थे, क्योंकि कॉलेज में तो क्लास चलने नहीं जा रहा, आपको पता ही है। ऑफलाइन तो अच्छा से चलता ही नहीं था, टीचर के बहुत ज़्यादा कमी है बिहार पॉलिटेक्निक में। तो आपका ऑफलाइन अच्छा से नहीं चलता था, तो ऑनलाइन कैसे चलेगा, ऑटोमेटिक है कि आपको नहीं चलेगा। तो अभी डाउनलोड कीजिए ऐप को, और सारे को आपको क्या करना है, परचेज कर देना है। आज से ही आप क्या कर सकते हैं, इसको परचेज करके स्टडी अपना जारी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक मैं और ऑफर दिया हूँ सारे स्टूडेंट के लिए, अभी कुछ ही समय के लिए ऑफर है। क्या ऑफर है, ग्रुप एडमिशन का ऑफर है। क्या ऑफर है बताइए, ग्रुप एडमिशन का ऑफर है। इस ग्रुप एडमिशन में क्या है, टोटल 5 बच्चे का ग्रुप होना चाहिए। 5 क्या करेंगे, स्टूडेंट पे करेंगे, एक स्टूडेंट क्या होंगे, फ्री में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि टोटल 4 स्टूडेंट के ही फी में आपका 5वां स्टूडेंट फ्री में पढ़ेंगे। इसको ग्रुप एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका 5 स्टूडेंट होंगे तो 5 का नेम 1 2 3 4 ऐसे करके आप 5 का नाम, नेम और 5 का मोबाइल नंबर लिख करके हमको व्हाट्सअप करना है। कितना नंबर पर व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप का नंबर है आपका 70 50 40 30 84, 40 30 84। बहुत ही शानदार नंबर है आपका
7050403084। बहुत ही शानदार नंबर है। इस नंबर पर आप हम लोग पांचों का नाम और नंबर, मोबाइल नंबर लिख के व्हाट्सअप करेंगे। और कैसे प्रोसेस होगा ग्रुप एडमिशन का, इंडिविजुअल परचेज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट परचेज का ऑप्शन है, उसमें सारा ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, कार्ड पेमेंट है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सारा चीज़ है। अगर आप ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इतना पर मैसेज करें, कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन आप इस पर ले सकते हैं, ठीक है। और आप जितना जल्दी हो सके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और ये आपका दोस्तों को शेयर करना ना भूले, इस दोस्तों को, हर दोस्तों को शेयर कर दें कि कोई भी बच्चे ना छूटे। और एक और छोटा सा और रिक्वेस्ट है, लास्ट में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों को इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप बना ही होगा, सारे के सारे कॉलेज ग्रुप में आप अपना भेज दीजिए। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।